पीछे आप देख रहे हैं यही जोधाबाई का महल है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद व्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त राजा अकबर की नगरी फतेहपुर सीकरी, सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी में। और मैं जो आपको विजिट कराने वाला हूं आज राजा अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई, उनके महल की विजिट कराने वाला हूं, जो उनका सबसे बड़ा महल था इसके अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर। मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका। और चलिए फिर मैं आपको अंदर से आपको उसकी विजिट कराता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो रानी जोधाबाई के महल के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको राजस्थानी उसमें ही डिज़ाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर इसके। ये इसका अंदर से व्यू कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका अंदर से व्यू है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। ये पिलर पे भी राजस्थानी कलाकारी की हुई है ये आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जो आ चुके हैं वो रानी जोधाबाई महल के अंदर आ चुके हैं। तो सानू भाई, हम लोग आ चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो महल आपको जो नज़र आ रहा है, बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। ये सबसे बड़ा महल उन्हीं के लिए बनाया था। सबसे बड़ा महल उन्हीं के लिए बनाया हुआ है ये। तो इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोला जाता है। रानी जोधाबाई की हवेली भी बोलते हैं इसको जी। क्योंकि बादशाह अकबर ने उनको मलिका हिंदुस्तान बनाया था, हिंदुस्तान की मलिका। और बेटा उन्हीं से पैदा हुआ था, शहजादा सलीम, जिसको जहांगीर बाद में नाम, बादशाह होने के बाद जहांगीर नाम दिया गया। हाँ, नाम दिया गया। जी तो जी। बादशाह अकबर ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। अच्छा, जो बताते हैं सानू भाई के जो सलीम है वो यहाँ पैदा नहीं हुए थे, वो महल वहाँ बाहर है वो पुराना, जहाँ आपने जो दरगाह देखा ना, जी जी जी, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती है, जहाँ जी मस्जिद जी। जो बना हुआ है जमा मस्जिद, उसके पीछे एक रंग महल है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं आपको बता चुका, मेरे याद आ गया, मैं पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ। वहाँ रंग महल है, उसी में सलीम का पैदाइश वहीं पे हुई थी। जहांगीर की पैदाइश वहीं हुई थी। जहांगीर की पैदाइश हाँ। वहीं हुई थी जी। तो जी यहाँ बादशाह अकबर ने रानी के लिए दो अलग से दो कमरे बनाए थे, दो महल अलग से बनाए थे। एक महल सर्दियों में रहने के लिए, दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए। अच्छा तो अच्छा। एक समर पैलेस बनाया था और एक विंटर पैलेस। तो जी। सामने वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये सामने वाला वो समर पैलेस है, गर्मियों में रहने के लिए। ये गर्मियों में रहने के लिए है। और ये सामने वाला है सर्दियों में रहने के लिए, ये विंटर पैलेस। ये विंटर पैलेस जो हिंदू रानी जोधाबाई थी उनके लिए जी। तो यहाँ आपको सेम टू सेम ये दोनों नजर आएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि जो गर्मी वाला है इसमें जालियां बनी हुई हैं। अच्छा, वेंटिलेशन आपको इसकी नजर हम आएंगे। अंदर से विजिट कर सकते हैं। हाँ, जी 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 वेंटिलेशन लगे हुए हैं। जी। क्योंकि बादशाह अकबर ने इस किले के पीछे एक पानी का झील बनाया था जी, उसको नाम दिया मोती झील। मोती झील, जो हम ऊपर से दिखा चुके हैं अभी, हाँ, पीछे मोती झील थी वो। जी हाँ। जी जी तो वहां से जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं आया करती थी, जी। तो ये गर्मियों वाला जो महल है ये ठंडा रहा करता था। जैसे कि आपको ये नजर आएंगी, जालियां नजर आएंगी, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से जालियां, अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की अंदर। यहीं से नजर आएंगी आपको जालियां। यहीं से आपको वो जालियां नजर आ रही हैं, देखिएगा ये सामने जालियां नजर आ रही हैं। ये इन जालियों से हवा आती थी अंदर। क्योंकि बादशाह अकबर ने इसी के पीछे एक जो लेक बनाया था, पानी का जो झील बनाया था, मोती झील। जी जी तो जी। जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं आया करती थी, तो ये ठंडा रहा करता था। और इसके बिल्कुल जो सामने है विंटर पैलेस, जो कि सर्दियों के लिए बनाया था, ये वो सामने सारा वाला ही दीवारों से पैक किया गया है। ये पूरा दीवारों से पैक है सामने वाला, अंदर की साइड से, जो कि आपको कोई जाली नजर नहीं आएगी। जी जी तो जी ये जी। सूरज की तपन से गर्म हुआ करता था। ये सूरज की तपन से गर्म होता था। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, पूरी दीवारें, कोई जाली इसमें नहीं है। और ये सामने वाला रानी जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था, जहाँ वो राधा और कृष्णा की पूजा किया करती थी। अच्छा और अच्छा मंदिर के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था, होली प्लांट। ये सामने जो आपको ये नजर वाला आंगन में, ये आंगन का में पौधा हुआ करता था, जहाँ सुबह जल डालकर रानी जोधाबाई सूरज को प्रणाम किया करती थी जी। और उनकी पूजा किया करती थी। ये इनका मंदिर है सामने, और मंदिर के सामने ही ये बिल्कुल चौक में, ये तो चौक में ही माना जाएगा, बिल्कुल भी सेंटर में है ये। यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसकी रानी जोधाबाई पूजा करती थी। और यहाँ जो कोठरी आपको नजर आएंगी, ये सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। ये रानी जोधाबाई का हरम हुआ करता था। यहाँ हरम में दासियों के साथ में
किन्नर रहा करते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। उनकी सिक्योरिटी के लिए किन्नर रहा करते हाँ, थे। हिजड़े अभी जो लोग रहा जोधा करते थे। अकबर में जो सीरियल है उसमें भी दिखाते हैं वो जी हाँ। किन्नर लोग ही उसके उसमें रहते हैं। हाँ। जी 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 तो जी। अभी मंदिर आपको अंदर से दिखाएंगे हम लोग। चलिए अब मंदिर को अंदर से देख लेते हैं। रानी जोधाबाई का मंदिर, भाई देखिए इसका कुछ डिजाइन जो है वो राजस्थानी उसमें ही किया हुआ है। सारा हिंदू आर्किटेक्चर में इसको अंदर से बनाया गया है। सारा हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसका कुछ व्यू इस तरीके से अंदर से ये देखिएगा। और जो वो मूर्तियां रखी करती थी वो सामने रखा करती सामने थी। जो झरोखा जो आपको नजर आ रहे हैं ना, जी 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 जी। वहाँ गोल्ड की राधा और कृष्णा की मूर्ति हुआ करती थी। और ये चबूतरा जो आपको नजर आ रहा है ना, जी जी जी। यहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी। रानी जोधाबाई यहाँ से बैठकर उनकी पूजा किया करती थी। रानी जोधाबाई यहाँ से बैठ के उनकी पूजा करती थी। और वहाँ ऊपर ऊपर जो ये सामने नजर आ रहा है मूर्तियाँ हुआ करती थी। उनकी मूर्तियाँ सोने की वहाँ रखी करती हाँ, राधा और कृष्णा की। राधा और कृष्णा की मूर्ति वहाँ रखी और जो जाती थी। पूजा करने की जो सामान हुआ करता था, सामग्री, जी जी जी। ये कोठरियाँ आपको नजर आएंगी दोनों ही साइड से। ये एक साइड में इधर कोठरी है और एक इस साइड में कोठरी है। जो उनकी पूजा करने की सामग्री थी वो यहाँ रखी जाती थी दोनों साइड में रखा जाता था। जी जी। और भी झरोखे आपको नजर आएंगे जी अलग अलग, यहाँ और भी मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये आप नजर आएंगी जी, ये आप देख सकते हैं ये वाले झरोके, इनमें और मूर्तियां होती थी। एक यहाँ सामने है, ये चारों तरफ इसमें इस तरीके से ही झरोके हैं। लेकिन जो मैन राधा कृष्णा की मूर्तियां थी उनकी सोने की वो सामने रखी जाती थी वहाँ पे। और यहाँ चबूतरे पे जोधाबाई बैठ के उनकी पूजा करती थी। तो यहाँ जो पिलर आपको जो नजर आएंगे, यहाँ जी। आपको सेम टू सेम एक ही डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। सेम टू सेम जो पिलर है ना, यहाँ जी एक जी जैसा डिजाइन आपको नजर आएगा। ये सारे पिलर एक डिजाइन के हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें पिलर, जितने भी पिलर हैं ये सारे के सारे ये एक ही डिजाइन के पिलर हैं। सारे हिंदू आर्किटेक्चर में बनाए हुए हैं ये। था रानी जोधाबाई का मंदिर। तो ये था रानी जोधाबाई का मंदिर। अभी हम लोग आप चलते हैं बाहर। तो ये था रानी जोधाबाई का महल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने तो था गर्मियों के लिए, मैं आपको दिखा दूँ। और इधर ये यहाँ इनका रानियों के जो वे होते थे, उनके साथ दासियाँ होती थी, वो वहाँ सामने कोने में बैठती रहती थी। और ये सामने आप देख सकते हैं ये जोधाबाई का मंदिर था। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, और जो रानी जोधाबाई का सर्दियों का कमरा था वो सामने वाला था। ये कुछ व्यू इसका इस तरीके से है पूरा, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और ये इसके अंदर सबसे बड़ा महल है जो रानी जोधाबाई का है। ये देखिए, इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोलते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों अब मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।